हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 7 की साइंस, लेसन नंबर 15 लाइट। जी हाँ, आज हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा था कि लाइट हमें हेल्प करती है अपने आसपास चीजें देखने को। लाइट की वजह से हम चीजें कैसे देख सकते हैं, या तो जो चीज हम देख रहे हैं उसकी खुद की लाइट हो, या जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक पड़े, इस वजह से हम वो चीज को देख सकते हैं। अब लाइट की जो बीम है, जो रे है, वो हमेशा सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। आप बेशक टॉर्च में देख लीजिए, हेडलाइट्स में देख लीजिए कार की, या लेजर के अंदर देख लीजिए, आपको सीधे लाइन में ट्रेवल करती हुई लाइट दिखाई देगी। ये आप एक एक्टिविटी के जरिए भी साबित कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक रबड़ की पाइप ली है और सामने एक कैंडल रखा है, तो जब पाइप बिल्कुल स्ट्रेट है तो आपको कैंडल का जो लाइट है वो दिखाई देगा। लेकिन अगर आप पाइप को बेंड कर देते हैं तो आपको जलती हुई कैंडल नहीं दिखाई देगी, जिससे ये साबित होता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब हम समझते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है। आपने काफी बार अपनी शक्ल देखी होगी स्टील की प्लेट पे, स्टील के चम्मच पे, अपना फेस देखा होगा मिरर के अंदर भी। ये सब एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन के। अब होता क्या है, मान लीजिए ये आपकी शक्ल है और इसके ऊपर लाइट पड़ रही है, तो लाइट जब इसके ऊपर पड़ती है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करके मिरर के ऊपर पड़ती है, मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस आपकी आंखों में पड़ती है। तो ऐसे ये जो लाइट है बार बार रिफ्लेक्ट होती है, मतलब सरफेस के अंदर नहीं जाती, बाहर से ही रिफ्लेक्ट करती है। उसकी वजह से आप किसी चीज की शक्ल या किसी चीज की इमेज देख पाते हैं। पर आपको ये भी पता है, आप अपनी शक्ल जो है वो दीवार के अंदर नहीं देख सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट जब दीवार के ऊपर पड़ती है तो वहां से रिफ्लेक्शन नहीं होती, लाइट वापस नहीं आती। बिल्कुल वापस आती है, लेकिन जो रिफ्लेक्ट करने वाला सरफेस है, ये वो कितना स्मूथ है सरफेस, उसके ऊपर रिफ्लेक्शन डिपेंड करती है। कहने का मतलब अपनी रिफ्लेक्शन देखने के लिए लाइट जो है उसकी जो रिफ्लेक्शन होती है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, जो सरफेस है वो भी स्मूथ होना चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए आप एक बॉल को फेंकते हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे, एक ऐसी जमीन पे जहां खुरदुरा सा है, पत्थर पड़े हुए हैं, तो बॉल जो है वो बाउंस करेगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल बाउंस नहीं करेगी, लेकिन किसी और डायरेक्शन में बाउंस कर जाएगी, जहां वो जाकर अटकेगी उस हिसाब से बाउंस करेगी, सीधी नहीं आएगी। वैसे ही जो बॉल अगर आप किसी प्लेन सरफेस के ऊपर फेंकते हैं तो आपको पता है जिस डायरेक्शन में आप चाहते हैं आपको बॉल जो है उसी डायरेक्शन में बाउंस करके वापस मिलती है। ये डिजायर्ड जो डायरेक्शन है ये इसीलिए मिलती है क्योंकि जो सरफेस है वो स्मूथ है। वैसे ही लाइट की जो रिफ्लेक्शन होती है वो स्मूथ सरफेस पे होती है, जैसे कि मिरर यूनिफॉर्म है, प्लेन है। ठीक है, अब मैं यहां पर मान लीजिए ये मिरर ले लेती हूँ, आपको एग्जाम्पल बताऊंगी, इस मिरर के साथ सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाऊंगी। तो रिफ्लेक्शन जो है लाइट की रफ सरफेस से रैंडम होती है, कोई कहीं जा रही है कोई कहीं जा रहा है। लेकिन अगर हम मिरर की बात करें तो उसमें रिफ्लेक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रही होती। जो रफ सरफेस है अगर उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो जो वापस रिफ्लेक्ट करती है, बड़ी डल सी लाइट रिफ्लेक्ट करती है, तो इमेज प्रॉपरली नहीं बनती। इसीलिए दीवार पे आपको आपकी इमेज बनती हुई नहीं दिखाई देगी, क्योंकि दीवार एक रफ सरफेस है और उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करके जो लाइट आती है वो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट होती है, जिसकी वजह से आप इमेज नहीं देख सकते। लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी शक्ल देख सकते हैं स्टील की प्लेट में और मिरर के अंदर और चम्मच के अंदर भी। तो एक तरीका ये है कि आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं लाइट की। अगर आप उसको फॉल करवाएं या उसको गिरवाएं किसी शाइनी सरफेस पे, आपको दिखाई देगा लाइट जो है वो चमक रही है, क्योंकि एक शाइनी सरफेस है, प्लेन सरफेस है। जैसे स्टेनलेस स्टील की जो प्लेट है, एक चम्मच है, वो यूज किया जा सकता है डायरेक्शन चेंज करने के लिए लाइट की। जो वाटर है वो भी कई बार शीशे का काम करता है, आपको अपनी शक्ल उसके अंदर दिखाई देती है, जैसे इसमें मुझे अपनी शक्ल दिखाई दे रही है कि नहीं। चलिए अब एक एग्जाम्पल करते हैं, रिफ्लेक्शन कैसे होती है मिरर के द्वारा। देखिए ये है हम लोगों का सिंपल प्लेन मिरर है। ये मैंने प्लेन मिरर रखा है, आप इसे समझने की ऐसे कोशिश कीजिए। ये प्लेन मिरर है, ये मेरा हाथ है।
इतनी बात क्लियर है। अब जो इमेज है हमें ये दिखाई देता है कि जितने डिस्टेंस पे मेरा हाथ है उतना ही पीछे इसकी इमेज बनती है। ये जो इमेज है ये जो होती है ये बिल्कुल ही आप कह सकते हैं वर्चुअल इमेज है, यानी नकली इमेज है। हमें लगता है यहां से इतना दूर मेरा हाथ है तो उसकी जो इमेज है वो भी उतनी ही दूर आपको दिखाई देती है। होता है कि नहीं? अब इसमें हो क्या रहा है, मान लीजिए ये मेरा हाथ है, या मान लीजिए हम एक छोटी चीज ले लेते हैं, लिप बाम ले लेते हैं और ये शीशा है। तो ये जो लिप बाम है यहां से एक सीधी लाइट की रे इस मिरर के ऊपर गिरेगी और एक मान लीजिए ऐसे करके लाइट की रे इस मिरर के ऊपर गिर रही है, माने कि एक ऐसे रे जा रही है और एक रे मान लीजिए ऐसे करके जा रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, वो जो सीधी रे है वो बिल्कुल यहां से क्रॉस करके पीछे की तरफ को जाएगी और वो जो रे है वो ऐसे कर कर पीछे की तरफ को जाएगी। मतलब एक ट्रायंगल पीछे की तरफ को बनेगा और एक ट्रायंगल आप देख सकते हैं आगे की तरफ को बनेगा। तो ये जो पीछे की तरफ को ट्रायंगल बन रहा है इसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये जो लिप बाम है जितना ये आगे है उतना ही पीछे डिस्टेंस पे इसकी इमेज है। अगर आप यहां से इसको एक्सटेंड करेंगे, इसकी रेज को ऊपर को लेकर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा वहां से वापस अलग डायरेक्शन में जो है रेज जा रही है। तो ये जो इमेज दिखाई दे रही है ये रियल नहीं है, एक तरीके की वर्चुअल इमेज है। इतना कॉन्सेप्ट आप याद रखिए और ये चीज आपको किसी और मिरर में भी देखने को मिलेगी जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है। ये एक प्लेन मिरर में आपको ऐसी इमेज दिखाई देती है वर्चुअल इमेज, और एक आपको दिखाई देगी कन्वेक्स मिरर के अंदर, मैं बताऊंगी। लेकिन अगर हम कनकेव मिरर की बात करें तो इमेज जो है वो आप स्क्रीन पे ले सकते हैं। कहने का मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये कनकेव मिरर है, ऐसे करके मुड़ा होता है कनकेव मिरर, तो उसकी जो साइड है अंदर वाली रिफ्लेक्ट कर रही होती है। तो ये ऑब्जेक्ट है, यहां से एक सीधी रे ऐसे करके जा रही है, एक रे नीचे की तरफ को जा रही है, और वो जब रे ऊपर वाली नीचे को जा रही है और नीचे वाली नीचे को जा रही है तो आपको दिखाई देगा नीचे किसी पॉइंट पे जाके जो रेज हैं वो आपस में मिल रही हैं। यानी कि जो इमेज बन रही है इस केस में वो मिरर के पीछे नहीं बन रही, जैसे प्लेन मिरर या आप कह सकते हैं कन्वेक्स मिरर में बन रही थी। ये जो इमेज बन रही है ये आगे की तरफ को बन रही है, रियल में बन रही है, जो आप स्क्रीन पे उतार सकते हैं। यहां तक थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? कनकेव मिरर रियल इमेज, कन्वेक्स मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज बनाता है जैसे कि प्लेन मिरर। अब कॉन्सेप्ट ये आ जाता है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। तो मान लीजिए कि ये जो है एक प्लेन मिरर है, इसके ऊपर जब ऐसे एंगल पे आके लाइट गिरती है इसे हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट जो आ रही है, इसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर एंगल पे वापस रिफ्लेक्ट करती है रे को, ऐसे ऐसे करके आ रही है और ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट करेगी। अगर आप ऐसे करके लेके आएंगे तो फिर भी ये रिफ्लेक्ट करेगी पर किसी और डायरेक्शन में। जैसे जैसे आप रे को पास लेकर आएंगे और डायरेक्शन चेंज करेंगे टॉर्च की, वैसे वैसे जो एंगल है रिफ्लेक्टेड रे का वो भी चेंज होता रहेगा। अब होता क्या है, प्लेन मिरर जिसके ऊपर इंसिडेंट रे आ रही है और फिर रिफ्लेक्टेड रे निकल रही है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर बीच में से आप ऐसे करके एक सीधी लाइन खींचे जिसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, उसे हम नॉर्मल बोलते हैं। सीधी लाइन आपने खींची दोनों के बीच में परपेंडिकुलर, उसे हम नॉर्मल बोलते हैं। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमेशा ये होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आप देख सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। जिस टाइम तक आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम मिलेगा, इसका मतलब ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन उसके ऊपर लग रहा है और वो चीज की इमेज आपको दिखाई देगी जो कि वर्चुअल होगी। इतनी बात क्लियर हो गई है आप लोगों को? अब हम बात करते हैं इमेज की, जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि अगर आप अपनी शक्ल मिरर के अंदर देखेंगे तो आपको अपनी परछाई रिफ्लेक्शन दिखाई देगी। वो जो अपनी परछाई या रिफ्लेक्शन दिखाई देती है आपको अपनी, उसको हम बोलते हैं इमेज। तो जो लाइट है वो पहले हमारे फेस पे गिरती है, फिर वो जाती है मिरर के ऊपर और मिरर से जाती है हमारी आंखों में, उसे हम बोलते हैं एक तरीके की इमेज दिखाई देती है जो दो किस्मों की होती है। एक होती है रियल इमेज जो असल में बनती है
और एक होती है वर्चुअल इमेज। कहने का मतलब हमें लगता है अरे ये शक्ल मेरी इतनी ही दूर है, जैसे बिल्ली शक्ल देखती है अपनी शीशे में, उसे लगता है अरे दूसरी साइड पे भी एक और बिल्ली है, पर होती नहीं है ना, झूठ है, वो वहम है, इसीलिए उसे हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो वो वाली इमेज जो आप स्क्रीन पे ले सकते हैं, मतलब आपको इसके मिरर के पीछे नहीं दिखाई देगी, आप उसको स्क्रीन पे उतार सकते हैं, उसे हम रियल इमेज बोलते हैं। रियल इमेज तब बनती है जब लाइट यहां से जब रिफ्लेक्ट हो रही होती है तो आपस में कहीं पे वो एक पॉइंट पे मिलती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद जब वो मिलती है, मैंने जैसे आपको समझाया था केस, उस केस में आपको एक रियल इमेज पता लगती है या मिलती है। जैसे आप इमेज देखते हैं सिनेमा स्क्रीन में, या फिर आप देखते हैं इमेज को प्रोजेक्टर के ऊपर, तो वो जो है कि रियल इमेज है, क्योंकि वो मिलती है लाइंस रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो वो एक रियल इमेज बनती है, याद रखना। लेकिन जो इमेज आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते, जैसे प्रोजेक्टर या सिनेमा हॉल की जो स्क्रीन है, वैसा काम नहीं करती। जो आपको लगता है कि अरे आपकी शक्ल उतनी ही दूर है जितनी दूर आपसे शीशा है, उतनी ही पीछे आपकी शक्ल है, उसे हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। उसमें जो लाइट की रेज हैं वो पीछे जाके मिलती हैं। एक्चुअली आप ये कह सकते हैं वो पिछली तरफ को मिलती हैं, अगली तरफ को नहीं मिलती। इसीलिए हमारी जो इमेज है प्लेन मिरर में, उसे हम एक वर्चुअल इमेज बोलते हैं। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, खूबियां होती हैं एक इमेज की जो प्लेन मिरर में बनती हैं। एक कैंडल जो है, मान लीजिए प्लेन मिरर के आपने आगे रखा, अब ये जो कैंडल है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी। सेम केस है कि आपको लगेगा इतनी दूर कैंडल है, उतना ही पीछे इस शीशे के एक और कैंडल है, लगता है कि नहीं। ये इमेज जो आपको ऑब्जेक्ट की, ये जो कैंडल है इसके पीछे दिखाई दे रही है मिरर के। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? सबसे पहली चीज, ये जो इमेज है ये आपको शीशे के पीछे दिखाई देगी, तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये जो इमेज है प्लेन मिरर के बिहाइंड होती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। दूसरी बात, ये जो इमेज आप कैंडल की देख पा रहे हैं पीछे, ये आप एक स्क्रीन पे नहीं ले सकते, करेक्ट? आप इसको स्क्रीन पे नहीं उतार सकते जैसे हमने पहले पढ़ा था, इसीलिए इसे हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तीसरी चीज, अगर आप कैंडल को ऐसे करके रख रहे हैं तो जो इमेज है वो भी आपको ऐसे वर्टिकली ऊपर की पोजीशन में दिखाई देगी, यानी इरेक्ट, सीधी ऐसे ही दिखाई देगी कैंडल इमेज में, ऐसी तो ऐसे। चौथी बात, अगर आप कैंडल का साइज देखें तो जब आप मिरर से दूर होते जाएंगे तो कैंडल का जो साइज है इमेज का वो भी चेंज होता रहेगा। अगर आप इमेज को प्लेन मिरर के एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखेंगे, ना ज्यादा पास ना ज्यादा दूर, तो आपको जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो सेम साइज का ही मिलेगा। पांचवी बात, आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में, वो वही डिस्टेंस होगा आपको दिखाई देगा जो इमेज और मिरर के बीच में होगा। कहने का मतलब आगे का डिस्टेंस और पीछे का डिस्टेंस सेम होगा। सिक्स्थ बात, जब आप शीशे में खड़े होकर अपना राइट हैंड उठाते हैं तो आपको वो लेफ्ट साइड पे दिखाई देगा शीशे में, है ना? और जब आप लेफ्ट हैंड दिखाते हैं तो आपको ऐसा दिखेगा कि वो राइट साइड वाली जो हैंड है वो उठ रहा है, तो उल्टा हो जाता है। अगर आप ABCD लिखकर E तक या F तक शीशे में देखेंगे तो आपको उल्टी दिखाई देगी वो। वैसे ही अगर आप एम्बुलेंस देखेंगे तो जान के एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस को उल्टा करके लिखा होता है, ताकि जब आप शीशे में देखें तो आपको सीधा पड़ा जाए कि ये एम्बुलेंस आ रही है, जगह दे दो। तो ये जो इमेज है ये उल्टी हो जाती है, जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड दिखाई देती है, उसे हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। एम्बुलेंस के ऊपर भी यही कंसेप्ट लागू होता है। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि प्लेन मिरर के अंदर अगर हम इमेज पाते हैं तो जितना डिस्टेंस होगा आगे दूर ऑब्जेक्ट का, उतनी ही पीछे आपको इमेज दिखाई देगी, और जो इमेज है वो इरेक्ट होती है और आपको वर्चुअल इमेज मिलती है, यानी कि आप इसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते। अब तक हमने ये पढ़ा प्लेन मिरर के बारे में, लेकिन हर शीशा जो होता है वो प्लेन नहीं होता। कुछ शीशे जो हैं वो कर्व्ड होते हैं, उनको हम स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। अब ये जो स्फेरिकल मिरर्स हैं इनका एक सेक्शन रिफ्लेक्ट करता है
जो अंदर की तरफ को मुड़ा हो सकता है या बाहर की तरफ को मुड़ा हो सकता है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। वैसे दो तरीके के जो मिरर होते हैं इस किस्म के, सबसे पहला कनकेव मिरर और दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। आगे बढ़ने से पहले मैं इसका याद करने का एक ट्रिक आप लोगों को दे देती हूँ। पहले मैं समझा देती हूँ एग्जाम्पल देके। आप एक चमचा हाथ में लीजिए, उसका जो अंदर वाला सेक्शन, अगर आप उसमें अपनी शक्ल देखेंगे तो आपको अपनी उल्टी शक्ल दिखाई देगी। वो एक केव बन रहा है, याद रखना। तो वो एक कनकेव मिरर का काम करता है। वही आप चमचा अगर उल्टा कर देंगे ऐसे करके, ऐसे करके चमचा अगर आप उल्टा पकड़ेंगे तो आपको अपनी शक्ल जो है वो सीधी दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी। ऐसे करके जब आप देखेंगे तो ये वाली जो शक्ल है, जो बाहर को मुड़ा हुआ साइड था चमचे का, उसे हम कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। एक्स बाहर को मुड़ा हुआ ऐसे करके लिखते हैं, तो याद रखना पिछली साइड कन्वेक्स होती है, अंदर की साइड कनकेव होती है, जिसमें आप इमेज जो है वो देख सकते हैं, उल्टा मिलेगा आप लोगों को। अच्छा, अब जो उल्टा इमेज आप लोगों को मिलता है, तो कन्वेक्स और कनकेव मिरर को कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है ये भी आप लोगों को समझाऊंगी। पर आप ये देखिए, इमेज में जो कनकेव मिरर है वो ऐसे करके मुड़ा होता है, तो वो जो रिफ्लेक्ट करता है उसका जो सरफेस है वो ऐसे करके मुड़ा होता है, जैसे चमचे की अंदर वाली साइड। ठीक है, वो वाला सरफेस उसका रिफ्लेक्ट करेगा मुड़ा हुआ। अगर हम बात करें कन्वेक्स मिरर की, तो उसका जो सरफेस है वो ऐसे बाहर की तरफ को है, जैसे चमचे की पिछली साइड। तो वो बाहर की साइड को मुड़ा हुआ है, उस साइड से इमेज को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, जिसकी वजह से इमेज अलग अलग साइज की दिखाई देगी। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि अंदर की साइड जो है चमचे की वो कनकेव मिरर का काम करता है, और जो बाहर की साइड है वो काम करता है कन्वेक्स मिरर का। आप ध्यान दीजिए, क्योंकि किताब में, बुक में पहला जो इमेज बनाया हुआ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का दिखाया हुआ है वो कनकेव मिरर ठीक लिखा है। दूसरी जगह भी कनकेव मिरर लिखा हुआ है, वो कन्वेक्स मिरर है, जिसमें जो ढांचा है वो बाहर की तरफ को निकला हुआ है। क्लियर बात? जो मिरर्स हैं वो स्फेरिकल मिरर्स इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि अगर आप एक बॉल को दो हिस्सों में काटें तो एक साइड का आप मिरर बना सकते हैं, दूसरी साइड ऐसी रहेगी। अंदर की साइड का मिरर बना लो या फिर आप बाहर की साइड का मिरर बना लो। अगर आप अंदर के सरफेस का मिरर बना रहे हैं तो वो मिरर बन जाएगा हम लोगों का कनकेव, खोद के जो निकाला है। और अगर बाहर के सरफेस का आप मिरर बना रहे हैं तो वो आपका बन जाएगा कन्वेक्स, जैसे कि चमचे की पिछली साइड। क्लियर? चलिए, तो इमेज जो है जो इस सरफेस पे मिलती है ये अलग अलग किस्म की मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कनकेव मिरर की। तो आप एक कनकेव मिरर को हाथ में पकड़े, मान लीजिए ये मैंने ले लिया कनकेव मिरर, हालांकि ये प्लेन है, मुड़ा हुआ होना चाहिए, तो मैं ऐसा सरफेस ले लेती हूँ, ये ले लेती हूँ कनकेव मिरर इस तरीके का। और एक मुझे चाहिए दीवार। कनकेव मिरर को पकड़िए ऐसे करके, और सन की तरफ को अगर आप इशारा करेंगे, सन की लाइट इसके ऊपर से रिफ्लेक्ट करके एक वॉल पे लेके जानी है आपने। डिस्टेंस एडजस्ट कर लो आप कनकेव मिरर के ऊपर, तो आप ये देखेंगे जब सन की लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, यहां से लाइट दूर जाकर जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो एक पॉइंट पे मिल रही है स्क्रीन के ऊपर। एक डॉट या सन की शेप का आपको एक इमेज दिखाई देगा। वो जो इमेज दिखाई देगा जहां पर ये जो मिरर है कनकेव ये फोकस कर रहा है, उसे हम फोकल पॉइंट बोलेंगे उस इमेज का। ध्यान दीजिए, ये जहां पे इमेज बनाएगा उस ऑब्जेक्ट की, जहां पर लाइट की जो रेज है ऑब्जेक्ट से निकल के जो मिरर पे पहुंच रही है, रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे पहुंच रही है, वहां पर आपको एक पॉइंट पे सन दिखाई देगा, उसकी इमेज दिखाई देगी, उसे हम फोकस बोलते हैं। तो जो फोकस से लेके मिरर तक का जो डिस्टेंस है उसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं मिरर की। आप इसे चाहें तो मेजर भी कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप एक कनकेव मिरर ले रहे हैं तो आपको दिखाई देगा, यहां पर आपने कैंडल लिया, वहां आपने स्क्रीन रखा, तो जितनी दूर आप कैंडल को रखेंगे उस हिसाब से जो इमेज आपको मिलेगी वो अलग अलग साइज की मिलेगी, और जो इमेज मिलेगी वो इन्वर्टेड भी होगी, उल्टी भी होगी। क्योंकि कनकेव मिरर में, या जब आप स्पून इस्तेमाल कर रहे थे, क्या आपको याद है मैंने आपको बताया था जो इमेज है वो आपको इन्वर्टेड मिलती है, यानी कि उल्टी मिलती है। तो जब आप कैंडल को पास लेकर आ रहे हैं
ठीक है, तो आपकी जो इमेज है वो बड़ी होती जाएगी और जहां पे इमेज बन रही है उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं मिरर का। लेकिन जब आप इसको दूर लेके जाएंगे इन्वर्टेड इमेज मिलेगी, उल्टी इमेज मिलेगी, लेकिन वो छोटी होगी। इतनी बात भी क्लियर हो गई आप लोगों को। अब देखिए, हमने ये सीखा कि जो कनकेव मिरर है उसमें रियल इमेज भी बन सकती है, आपको दिखाई देती है इमेज, और वर्चुअल इमेज भी बन सकती है। कहने का मतलब वो वाली इमेज भी बन सकती है जो आप स्क्रीन पे ले सकते हो, और वैसी इमेज भी बन सकती है कनकेव मिरर के अंदर जो कि आपको लगता है कि उतनी ही आपसे दूर है जितना आपका ऑब्जेक्ट। इतनी बात हम लोगों ने पढ़ ली है। तो ये साबित करता है कि क्योंकि दोनों किस्म की इमेज बन सकती है तो ये कनकेव मिरर बहुत इस्तेमाल किया जाता है। केव से याद करना, आपका मुंह एक केव है, तो जो डेंटिस्ट हैं जो मुंह के अंदर देखना चाहते हैं वो कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। शेविंग के लिए जहां आपको ऐसे बड़ा करके कोई चीज देखनी होती है उसके लिए कनकेव मिरर यूज किया जाता है। कनकेव मिरर यूज किया जाता है टॉर्च लाइट्स में, यूज किया जाता है इमेज को बड़ा करने के लिए, जैसे लाइट को ज्यादा फैलाने के लिए कह सकते हैं। ऑटोमोबाइल की हेडलाइट्स में जब इंजीनियर्स काम करते हैं माइंस के अंदर, डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं सिर के ऊपर लगा के, ताकि चीजों को, छोटी चीजों को वो ध्यान से देख सके। जो इमेज है कन्वेक्स मिरर में बनती है वो आपकी वर्चुअल इमेज होती है, मतलब आपको दिखाई देता है पीछे बनी हुई इमेज, इरेक्ट होती है पर छोटी होती है। तो कन्वेक्स से मैंने याद किया हुआ उसके अंदर एक्स आता है, तो ध्यान से याद करना, एक्स मतलब जो रोड के ऊपर जैसे एक्सीडेंट हो जाए तो एक्स का साइन लगता है, तो इसीलिए उनको यूज किया जाता है ज्यादा एज अ रियर व्यू मिरर। जो आप कार्स के अंदर देखते हैं, स्कूटरों के अंदर देखते हैं, वो कन्वेक्स मिरर है जो बड़ी चीज को छोटा करके दिखाता है। क्लियर बात? तो रोड पे जो ड्राइवर्स इस्तेमाल करते हैं इमेज को छोटा करके देखने के लिए, और वो सीधी इमेज आती है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज आती है, इसीलिए कन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। कन्वेक्स मिरर को शॉपिंग मॉल्स में भी यूज किया जाता है, जैसे बड़े बड़े शीशे लगे होते हैं हॉस्पिटल में, जब सड़क मुड़ती है आगे देखने के लिए, वो चीज छोटी हो जाए तो आपको शीशे पे दिखाई देती है, वो भी कन्वेक्स मिरर है। एटीएम के आगे भी कन्वेक्स मिरर लगा होता है ताकि दूर तक का एरिया जो है वो छोटे साइज में दिख जाए और कवर हो जाए कि क्या हो रहा है आखिरकार पीछे। अब हम बात करते हैं लेंसेज के बारे में। हमने मिरर के बारे में पढ़ लिया जिसके अंदर से लाइट रिफ्लेक्ट करती है, पास नहीं करती। लेकिन अगर हम लेंसेज की बात करें, जैसे हम मैग्नीफाइंग लेंस यूज करते हैं छोटी चीजें देखने के लिए या कुछ पढ़ने के लिए, तो लेंसेज सिर्फ मैग्नीफाइंग नहीं होते, उसको हम चश्मे में भी यूज करते हैं, कैमरा में भी यूज करते हैं, बाइनोक्यूलर्स में भी यूज करते हैं, टेलीस्कोप में भी लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रोस्कोप में भी लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो लेंस है इसमें जो लाइट है पास करती है, लाइट जब पड़ती है तो रिफ्लेक्ट नहीं करती, लेंसेज ट्रांसपेरेंट होते हैं, अंदर से जो लाइट है वो इसके पास करती है। अभी मेरे पास कोई लेंस नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, वरना चश्मे जो होते हैं वो भी लेंस का काम करते हैं। रिफ्रैक्शन बोलते हैं, जिसमें लाइट जो है जब इसके ऊपर पड़ती है अपना पाथ चेंज करके थोड़ा सा बेंड होके पीछे की तरफ को जाती है। तो लेंसेज दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं कन्वेक्स लेंस जो अंदर से बीच में से मोटा होता है, साइड से पतला होता है, और एक होता है कनकेव लेंस जो बीच में से पतला और बाहर की साइड से एजेस से मोटा होता है। अब हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, कन्वेक्स लेंस को समझते हैं। कन्वेक्स लेंस अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए ये लेंस ही है, कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं और सूरज की रोशनी आप ले रहे हैं उसके ऊपर, और पीछे आपने एक शीट रखी हुई है ऐसे करके, तो ये जो लेंस है ये सारी रोशनी को एक पॉइंट पे इकट्ठा करेगा, एक पॉइंट पे सोक कर लेगा, और वो जो पॉइंट है अगर ज्यादा उसे हीट करेंगे तो वो गर्म होना शुरू हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा। तो जो लाइट की रेज हैं वो फोकस करती हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पर इमेज बनती है, उसे हम फोकस बोलते हैं लेंस का, क्योंकि वहां सारी रेज जो हैं वो मिल रही हैं जो ऑब्जेक्ट से आती हैं। जो डिस्टेंस है फोकस से लेके लेंस के सेंटर तक का, बीच तक का, उसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ जो होती है लेंस की। आप देख सकते हैं कि अगर हम यूज करते हैं कन्वेक्स लेंस तो जो
इमेज है वो बन रही है, क्योंकि रेज आपस में मिल रही है। रेज का मिलना जरूरी होता है लाइट की रेज का, ताकि एक इमेज बन सके। लेकिन अगर हम बात करें कनकेव लेंस की, क्योंकि उसका बीच वाला पोर्शन पतला है, तो जो लाइट है वो पास करके रिफ्रैक्शन होके अलग डायरेक्शंस में जाती है, जिसकी वजह से इमेज नहीं बनती। तो कहने का मतलब, अगर हम ज्यादा देर तक ऐसे कन्वेक्स लेंस पकड़ के रखेंगे सूरज के आगे और पीछे पेपर होगा, तो लाइट कन्वर्ज कर रही है, एनर्जी कन्वर्ज कर रही है, उसमें हीट भी आ रही है, तो वो पेपर जलना शुरू हो जाएगा, हीट होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए इस लेंस को, जो बीच में से मोटा होता है कन्वेक्स लेंस को, हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। और जो कनकेव लेंस है, जो इमेज नहीं बना पाता, उसे हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि रेज उसमें से पास करके डाइवर्ज करती हैं। अब ये लेंस को हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं। आपने देखा होगा जब किसी की आंखें खराब हो जाती हैं, तब भी लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए, चीजें जो छोटी हैं उसको देखने के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर। तो कन्वेक्स लेंस माइक्रोस्कोप में यूज किया जाता है मैग्नीफाई करके देखने के लिए। चश्मे बनाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे अगर कोई पास की चीज आपको नहीं दिखाई दे रही है, तो उस केस में आप कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है प्रोजेक्टर्स के अंदर, बाइनोक्यूलर्स के अंदर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स के अंदर, टेलीस्कोप के अंदर। कनकेव लेंस की बात की जाए तो कनकेव लेंस यूज किया जाता है चश्मे के अंदर जिनको दूर का नहीं दिखाई देता। तो मायोपिया, जिनको दूर का नहीं दिखाई देता, उसे मायोपिया बोलते हैं। उस केस में कनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। कनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है दरवाजे के अंदर देखने के लिए कि कौन आया है, होता है कि नहीं। कनकेव लेंस का आप इस्तेमाल करते हो पीप होल्स के अंदर, मतलब देखने के लिए ऐसे करके। अच्छा, लास्ट कॉन्सेप्ट है लाइट का डिस्पर्जन होना। आपको पता है व्हाइट लाइट जो है उसके अंदर 7 कलर होते हैं। जब बारिश होती है और सूरज निकलता है उसके बाद, तो आपको रेनबो दिखाई देता है 7 रंग का। तो क्या होता है, जब लाइट जो है वो पानी के अंदर से पास करती है, वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर व्हाइट लाइट पास करती है, तो वो 7 रंग में निकलती है। एक प्रिज्म भी अगर आप रख दोगे तो 7 कलर्स में लाइट जो है निकलती है। सीडी को भी आपने देखा होगा, लाइट रिफ्लेक्ट करती है। तो ये जो चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं जिसमें 7 रंग निकलते हैं, उसे हम बोलते हैं डिस्पर्जन होना लाइट का। फाउंटेन में से भी अगर आप सन को देखते हैं, वहां पे आपको 7 कलर्स दिखाई देंगे। तो प्रिज्म के अंदर से अगर आप लाइट पास करते हैं, तो ग्लास प्रिज्म से लाइट जाती हुई 7 रंग में निकलती है, जिसे हम बोलते हैं विबग्योर। V से वॉयलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। इसे हम विबग्योर बोलते हैं। मान लीजिए एक सीडी के ऊपर आप ऐसे 7 रंग पेंट कर दें या पेपर चिपका दें यही 7 रंग का, और उसे तेजी से घुमाएं, उसके अंदर पेन लगाकर सीडी के अंदर, जैसे आप देख सकते हैं। तो जब तेज घुमाएंगे आपको व्हाइट कलर दिखाई देगा, यानी कि जब 7 रंग ये मिल जाते हैं तो व्हाइट रंग देते हैं। याद रखिए इस बात को। इतनी बात क्लियर है? तो बस इतनी ही बात थी आज की क्लास में। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, पर जाने से पहले मैं आप लोगों से 2 क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। पहला क्वेश्चन ये कि प्लेन मिरर, कनकेव और कन्वेक्स मिरर, तीनों जो मिरर्स हैं कौन सी इमेज बनाते हैं? कौन सा मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, कौन सा रियल इमेज बनाता है? और दूसरा क्वेश्चन, व्हाइट लाइट को अगर हम पास करते हैं प्रिज्म में से, ग्लास प्रिज्म में से, तो कौन से कलर्स निकलते हैं? और तीसरा क्वेश्चन एक और पूछ लेती हूँ, कनकेव और कन्वेक्स मिरर को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।